वर्तमान योग में जो व्याख्या है वो चरणशील पुरुष की ही व्याख्या है। विरूप चरण करता है, कुगति में जाता है। रावणवत श्रेष्ठ चर्या करता है, सुगति को प्राप्त होता है। रामवत बराबर वर्तमान योग ने बोल दिया। कर्णानुयोग भी चरणानुयोग, जो जीव अपने कर्ण परिणामों में विशुद्धि लब्धि के साथ, क्षोभम लब्धि के साथ, देशना लब्धि के साथ, करण लब्धि के साथ, प्रायोग लब्धि के साथ गुणस्थान क्रम से चरण करता है, वो कर्णानुयोग में चरणानुयोग है। जो कर्णानुयोग का चरणानुयोग है, बदौरिया जी बिल्कुल विकल्प नहीं करना, आप तो सुनते चलो। मित्र इतना तो समझ में आ रहा है कि आनंद तो है, स्थिरता आ रही कि नहीं। कर्णानुयोग का जो चरणानुयोग है मित्र, इसमें क्षण क्षण की चंचलता विघ्न कर रही है, ध्यान दो। चक्र आपके नेत्रों का घूमना भी यहां बहुत बड़ा शोर है। रहस्य कर्णानुयोग का जो चरणानुयोग है वो ही ध्रुव सत्य है। कर्णानुयोग का जो चरणानुयोग है वो ही सत्यार्थ है। कर्णानुयोग के चरणानुयोग में जो लीन होगा वो नियम से चरणानुयोग के चरणानुयोग का पालन करेगा, क्रियान्वय से। परिणाम निर्मल हो, उस सामने गुरु दिख जाए और भदौरी जी हाथ ना जोड़े, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अंतरंग में दया पल रही है, बाहर में जीव तड़प है और प्रोफेसर उस पर हाथ ना रखे तो हो सकता है क्या? चक्रेश वो सामायिक मुझे दिखती नहीं है, जहां एक साधक तड़प रहा हो, अंतिम श्वास भर रहा हो, आप कह रहे मुझे सामायिक करना है। हे मित्र, तुम किसी की सेवा नहीं करना जानते, किसी की वैयावृत्ति करना नहीं जानते, किसी के पास बैठना भी नहीं जानते हो, तो तुमने सीखा क्या है? जिसके पास क्रिया ने प्रवेश नहीं किया, वहां ज्ञान ने का प्रवेश हो ही नहीं सकता। इतनी बात तो कुछ नहीं जानने वाली मां जानती है। हजार काम छोड़ करके अपने बेटे के पास बैठी है, बेटे का स्वास्थ्य खराब है। प्रे साधक धर्म वात्सल्य से युक्त होकर के बगल का त्यागी तड़प रहा हो, आपको अपनी सामायिक दिख रही है। मित्र वही सामायिक है जिसमें संपूर्ण प्राणियों प्रति समता भाव है। समाधि के काल में सामायिक छोड़ करके भी साधु की सेवा कर सकता है। फिर अपनी सामायिक कर ले, ये सत्य है कि नहीं? और तुम सेवा करना जानते हो मित्र, तो जरूर तुम्हारी भी सेवा का मन किसी का बनेगा। चरणानुयोग में चरणानुयोग तो अनंत बार सुना है।
चरणानुयोग में चरणानुयोग तो अनेक बार सुना है, करणानुयोग का चरणानुयोग गहनतम है। कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय क्षोभ हुए बिना सम्यक तो आचरण नहीं आएगा। सम्यक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय क्षोभ नहीं होगा, सम्यक तो आचरण नहीं आएगा। देश चार्थ के प्रतिबंधक जो कर्म प्रकृतियां थी उनका क्षय क्षोभ जब तक नहीं आएगा होगा तब तक चरणानुयोग देश संयम नहीं आएगा। और मित्र, महाव्रतों के पालने के लिए जो प्रतिबंधक कर्म की प्रकृतियां थी, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, इन्हें सर्वघाती प्रकृतियों का उद्याभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती कर्म की प्रकृति संजुलन के साय के उदय होने पर जो जीव के परिणाम चलेंगे वह चरणानुयोग करणानुयोग का होगा। और उस करणानुयोग के चरणानुयोग में जो उतर जाएगा वही चरणानुयोग के चरणानुयोग को पाल पाएगा। भावलिंग सहित मतलब ऐसी संघात व्याख्या चल रही है, इसमें किसी को एक जरा सी भी सांस लेने को स्थान नहीं है। जितने मुनिगण भारत की भूमि में हैं, विदेश क्षेत्र में हैं, ऐरावत क्षेत्र में हैं, सारे मुनियों की व्याख्या का व्याख्यान मेरे मित्र यही है। भले हम भरत क्षेत्र के हैं, पंचम काल में बैठे हैं, तब भी इतनी ताकत रखते हैं कि विदेश क्षेत्र का मुनि भी यदि मोक्ष जा रहा होगा तो इस व्याख्या के अनुकूल चलने वाला ही जाएगा। श्री मंदिर स्वामी के समूषण में बैठ रहा मुनि भी इस व्याख्या के अनुकूल चल रहा होगा, वही मोक्ष जा पाएगा। भगवान के होने से मोक्ष होता तो आप कितनी बार भगवान के पास होके आगे तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ। देशना लब्धि बहिरंग निमित्त है, परंतु विशुद्धि लब्धि होना चाहिए, प्रायोग लब्धि होना चाहिए, कर्ण लब्धि होना चाहिए। कर्ण लब्धि नहीं है तब तक कोई लब्धि काम नहीं करेगी। बराबर। इसलिए समय पीरन पंडित जी, समय अब गली गलियारों में निकालने का नहीं बचा। बेजीव जगह जगह बैठने जाते धर्मात्मा के पास जिन्होंने अंदर का धर्म नहीं पकड़ा, उन्हें जाना चाहिए। बेजीव धर्मात्मा के पास बैठने पहुंचते हैं जिन्होंने अंदर का धर्म नहीं पकड़ा। जो अंदर का धर्म पकड़ चुके हैं और उन्हें किसी धर्मात्मा के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं बची, वे धर्मात्मा के पास ही हैं। ये भी सत्य में मानता हूं। इस व्याख्या को सभी समझ भी नहीं पाएंगे और सभी झेल भी नहीं पाएंगे, पर भगवान तभी बनेंगे जब इसके अनुसार चल पाएंगे। कबड्डी जानते? कबड्डी के खेल में एक लाइन खींच दी जाती है और हुल कबड्डी चलती है। फिर अब तुम हुल कबड्डी खेलने गए चक्रेश और मित्र कबड्डी का खेल खेलने गए हो,
आप लाइन का स्पर्श करने तो दूर है, अपनी सीमा के अंदर भी, अपनी सीमा के अंदर भी तुम उठ के बैठना जानते नहीं हो, तो सामने जो तुम्हारी सीमा में घुसे आए उसे पकड़ के पटकोगे कैसे? कबड्डी का खेल खेलने आए हो, और कबड्डी के खेल में भदौरी लाइन पड़ी ना, वो लाइन को वो गिर गया, तब भी कोशिश क्या चलती है? ऊपर जो चढ़ा है उसे गिरा पाऊं ना गिरा पाऊं, खिसक खिसक करके वो लाइन छू लूं, वो लाइन छू लूं, और यदि लाइन छू ली तो ऊपर वाला अपने आप। वाह गजब! ऐसे तत्वज्ञानी जीव कर्मों को नहीं फेंकता, वो गुणस्थान की लाइन का स्पर्श करता है। यदि 14वें गुणस्थान की लाइन छू ली तो मेरे मित्र कर्म को अपने आप हटना पड़ेगा, ये नियम है। फूल कबड्डी, ओहो, मैं इसलिए कबड्डी को लेके आया हूं कि हमारे भारत का खेल है, और कबड्डी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो अज्ञानी यूं कहते हैं कि हमारा इसमें समय बर्बाद हो रहा है, मैं यूं कह रहा हूं कि जगत में तत्व के बाहर कोई वस्तु होती नहीं है। तस्भाव तत्वम, वस्तुत्व का अर्थ होता है सागर, वस्तुत्व का अर्थ होता है वास्तविक, वस्तुत्व का अर्थ होता है सत्यार्थ, वस्तुत्व का अर्थ होता है वस्तु का स्वभाव, वस्तुत्व का अर्थ होता है जो वस्तु का सार है वही वस्तुत्व है। तो जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वस्तुत्व ना हो। ठीक चुना नाम काव्य का वस्तुत्व। ये तो कबड्डी तो आप सबने खेली होगी ना, वो बीच जो लाइन पड़ी है उसको छूना पड़ता है, सही है कि नहीं? मुमुक्षु राकेश पंडित बाद में कहोगे कबड्डी की बातें कर रहे थे, अभी बता नहीं रहे हो। कबड्डी खेल में क्या करना पड़ता है? वो लाइन छूना पड़ती ना। मैंने देखा खिसक खिसक के भी छू लो, बस सामने वाले को हटना पड़ता है। बस ज्ञानी, बस ज्ञानी क्रिया नहीं कह रहा है, क्रिया नहीं कह रहा, तुम किसको? क्रिया नहीं कह रहा, तुम किसको? ज्ञान विवेक लेकर के, क्रिया नहीं कह रहा, तुम किसको? विवेक लेकर के विश्वास रख, तुम खिसक के छू लेगा ना तो कर्म के पिंड को हटना ही पड़ेगा। सारी व्याख्याएं समझने के लिए चक्रेश, सारी व्याख्याएं समझने के लिए चक्रेश, प्राप्ति के लिए तो मात्र शुद्धा तत्व है। सारी व्याख्याएं समझने के लिए है मुमुक्षु विजय भैया, सारी व्याख्याएं समझने के लिए है। समय कुसमय में ना चला जाए, समय कुसमय में ना चला जाए, इसलिए समय को समय में लगाना। पर समय में लगाने के लिए समय नहीं है, समय सार की उपलब्धि के लिए समय है। क्रिया ने विनय भी, भैया वृत्ति भी मित्र मोक्ष मार्ग है, अंतरंग तप है, दोनों ही अंतरंग तप है, दोनों ही विनय भी भैया वृत्ति भी। लेकिन विनय मिथ्यात क्यों?
द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर के विनय मिथ्यात्व में कूद जाना, ये अज्ञानी का काम है। द्रव्यार्थिक, देखो पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं, द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर के विनय मिथ्यात्व में कूद जाना अज्ञानी का काम है। द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर के प्रत्येक जीव के अंदर शुद्ध शक्ति को निहारना एक ज्ञानी का काम है। इसलिए पंडित साहब, बीरेंद्र भैया, इसलिए ये तो आप भी निहार रहे हो, मैं भी निहार रहा हूं, बहुत गहरे से, लगभग 2 महीने से आप इस बात का वेदन कर रहे हो कि हे मित्र, जो व्यक्ति घर चलाना नहीं जानता वो साधु जीवन जीना भी नहीं जानता। कुछ कहना, कुछ मत कहना। जिसको अपने बही खाते का गणित लगाना नहीं आता, वो गुलिस्तान का गणित क्या लगाएगा। गणित नहीं बदलता, गणित का विषय बदलता है। क्या रहस्य, गणित नहीं बदलता। भदौरिया जी, आपकी माँ ऊपर मंजिल में थी, ऊपर की मंजिल में थी। मित्र, आप अपनी माँ के पास ऊपर की मंजिल चढ़ने की योग्यता नहीं रखते, तो फिर सम्मेश करके पहाड़ को कैसे चढ़ के आओगे। ऊपरी मंजिल में माँ बैठी है, कह रहे माँ पैर पिरा रहे, माँ पैरों में दर्द है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। बेटा, माँ कहती बेटा, जब तू मेरे पास तक यहाँ तक नहीं आ सकता 2 सीढ़ी चढ़ के, तो फिर आप सम्मेद शिखर की वंदना कैसे करके आएंगे। मेरे लाल, चाहे ऊपर चढ़ के आओ मेरे पास तो पैर का प्रयोग होगा, चाहे तीर्थों की सीढ़ी चढ़ने जाओगे तो पैर का प्रयोग होगा। तुम्हारे पैर कमजोर हैं तो सीढ़ी कैसे चढ़ोगे। सीढ़ी अलग अलग हो सकती हैं, पैर अलग अलग नहीं होते।